हाँ ऐसा ही क्वेश्चन था वो, उसमें तनिषा ऐसा कुछ आंसर, तनुजा आंसर था उस क्वेश्चन, 2013 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे एग्जाम में एक तो। अगला क्वेश्चन है, फोर टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज। 4 दिन ये एग्जाम होते हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी के बाद में जो टेस्ट हुआ था उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट होता है, तो फिजिक्स बायोलॉजी के बाद में। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट, यानी उस टेस्ट से पहले, विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद में जो ये टेस्ट हुआ था उससे पहले फिजिक्स का टेस्ट होता है। एंड केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर टू टेस्ट, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये केमिस्ट्री होगा पक्का। थर्ड है वो कौन सा है, केमिस्ट्री का टेस्ट। तो लास्ट में जो बच गया वो कौन सा है, मैथमेटिक्स का। तो विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, मैथमेटिक्स। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के बाद में जो टेस्ट हुआ था, फिजिक्स का टेस्ट उससे पहले हो गया था। इसका मतलब बायोलॉजी का फिजिक्स हुआ था और फिर केमिस्ट्री हुआ था, ये जो जिसकी बात सर हो रही है। सर एक बार फिर से हाँ, बताइएगा। फिर से एक बार रिपीट करिएगा ये लाइन को, कैसे आपने डिकोड किया। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, यानी कि पहले बायोलॉजी का टेस्ट हो गया था। तो फिजिक्स का टेस्ट कब हुआ, बिफोर द टेस्ट, यानी उस टेस्ट से पहले हुआ था। विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के बाद में जो टेस्ट हुआ था, फिजिक्स का टेस्ट उससे पहले हुआ था। बायोलॉजी के बाद तो सारे ही हुए हैं, उससे पहले फिजिक्स का हुआ था। ठीक है, मान लो बायोलॉजी के बाद में ये टेस्ट हुआ था, फिजिक्स का टेस्ट इससे पहले हुआ था। ओके। केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर टू टेस्ट, तो 1 2 हो गए, तो थर्ड कौन सा हुआ था, केमिस्ट्री। तो बच गया फिर वो मैथमेटिक्स। तो ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। ओके, मैथमेटिक्स। इसको मैं A24 में आया हुआ क्वेश्चन। A main statement is followed by A main statement is followed by four statements. ये main statement इसका कारण 4 statements है। Labeled PQRS, PQRS इनके नाम है। Choose the ordered pair, यानी हमें एक पेयर चूज करना है, दो दो का। ऑप्शंस में पता लग रहा है SPRQ, इस टाइप के पेयर चूज करना है। ऑफ द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स के पेयर चूज करने हैं। वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies the second, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट वो सेकंड स्टेटमेंट को इम्प्लाई करे। एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट, जो हम दो स्टेटमेंट चूज करेंगे वो लॉजिकली मेन स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, एक बार मेन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रदीप बिकम्स आइदर ए डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। प्रदीप या तो एक डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है। आइदर ए डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, दोनों में से कोई एक है, या तो डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है। अब हमें स्टेटमेंट्स पे जाते हैं। पी बोलते हैं प्रदीप इज डायरेक्टर, क्यू है प्रोड्यूसर, आर है नॉट डायरेक्टर, एस है नॉट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्रदीप दोनों में से कोई एक है, या तो डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है। इसका मतलब अगर प्रदीप डायरेक्टर है तो वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, अगर वो प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टर नहीं होगा। तो हमें वो दो स्टेटमेंट एक साथ चूज करने हैं। तो एस पी ओनली, अगर आप एस पी को चूज करते हो, एस पी कौन सा, एस ये है, पी है। एस क्या बोलता है, प्रदीप इज नॉट है प्रोड्यूसर, प्रदीप इज डायरेक्टर। बात तो सही है, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो वो क्या है, डायरेक्टर है, क्योंकि मेन स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट भी है वो, दोनों में से कोई एक है प्रदीप। तो अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर भी है। आर क्यू, आर क्यू क्या बोलता है, इज नॉट ए डायरेक्टर,
इसका मतलब वो क्या है, प्रोड्यूसर है। ये बात भी सही है। बोथ एसपी एंड आरक्यू, दोनों ही सही है। एसपी बोलता है वो बात सही है और वो मेन स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट भी है। तो आरक्यू बोलता है वो बात भी सही है और वो मेन स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट भी है। क्योंकि मेन स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्रदीप दोनों में से कोई एक आया, डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर। अगर वो डी नहीं है तो पी है, अगर वो पी नहीं है तो डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका? मतलब सी। सिंपल क्वेश्चन था, इनमें ऐसे जानबूझ के 5 स्टेटमेंट बनाए हुए। सी होगा, यानी कि बोथ एस पी एंड आर क्यू। ठीक है, ये पेयर हम हमें चूज करना है। तो एस पी, अगर एस पी को लेता हूँ तो प्रदीप इज नॉट डायरेक्टर, वो क्या इंप्लाई करता है कि वो, सॉरी, नॉट अ प्रोड्यूसर, तो इंप्लाई करता है कि वो डेफिनेटली क्या होगा, डायरेक्टर होगा, क्योंकि मेन स्टेटमेंट कहता है वो दोनों में से एक है। सिमिलरली आर क्यू भी ये बात बोलता है, अगर वो डी नहीं है तो प्रोड्यूसर है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ठीक है, इसमें डाउट है कोई क्वेश्चन में? ये तो सिंपल था, वैसे उन्होंने जानबूझ के ये लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं। सर एक बार इसका ना पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मेन स्टेटमेंट ये होता है और उसके फॉलोड में 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, फिर उसमें से जो बात सही होती है अपने को उसको टिक करना होता है ना, यही डिकोड करके हाँ, समझना होता है। हमें जो गिवन स्टेटमेंट्स है उनको सही करना है, बट वो स्टेटमेंट्स है वो मेन स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो इस चीज को वेरीफाई करना चाहिए। तो हमारा आंसर एसपी से क्या आता है कि प्रदीप है वो प्रोड्यूसर नहीं है, बट वो एक डायरेक्टर है। और मेन स्टेटमेंट भी ये बात सही करता है कि ठीक है, दोनों में से एक है। ठीक है सर। आरक्यू क्या बोलता है? आरक्यू बोलता है कि प्रदीप है वो डायरेक्टर नहीं है, बट वो प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट भी ये बात बोलता है कि दोनों में से कोई एक है। तो मेरे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ एस पी एंड आर क्यू सही है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। ओके। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था रैंकिंग वाले चैप्टर में। ये 21 वाला क्वेश्चन, ये 13 में भी एक क्वेश्चन हमने कल किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। 7 बुक्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। आर, इसमें थोड़ा सा बस चेंज किया, आर क्यू एंड टी है ब्लू कलर एंड अदर बुक्स है रेड कलर। जो बच गई पी एस एंड यू और वी, ये क्या है, रेड कलर। ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स। एस एंड यू है वो क्या है, न्यू बुक्स है। और बाकी जो बच गई पी क्यू आर टी और वी, ये क्या है, ओल्ड बुक्स है। पी आर एंड एस आर लो रिपोर्ट्स, पी आर एस है लो रिपोर्ट्स है, एंड द रेस्ट आर गजेटियर। उसमें था रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, टी यू वी, ये सारी गजेटियर्स हैं। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटियर्स विद ब्लू कवर। तो वो ओल्ड भी होनी चाहिए, वो गजेटियर्स भी होनी चाहिए, और वो ब्लू कलर की भी होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो ग्रुप है बुक्स का वो कॉमन सी। है? क्यू एन टी। सी। क्यू एन टी, क्यू एन टी एंड क्यू एन टी, ये सेम क्वेश्चन 2013 में था, थोड़ा सा अलग था, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम। तो पी वाई क्यू का मेन पर्पज यही होता है कि आपको एग्जाम के पैटर्न का पता लगता है, एग्जाम के क्लोज रहते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप भी करो साथ में। इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स लिखने, सारे कॉन्सोनेंट्स टोटल 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है, यानी हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं, ये स्वर है। तो हमें 21 कॉन्सोनेंट्स को कैपिटल में लिखना है और उनको मिरर में ऑब्जर्व करना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ दीज which do not look like their original shape? कुछ लेटर है वो मिरर में देखने पे वैसे ही दिखते हैं जैसे असली में। तो कॉन्सोनेंट्स में लिख लेता हूँ वैसे, बी, ए तो वोवेल है, बी सी डी, ई नहीं है, फिर एफ जी एच, आई भी वोवेल है, जे के एल एम एन ओ पी, सॉरी ओ नहीं है,
ऑटो वगैरह, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसमें से आप बताओ कितने हैं जिनकी इमेज एग्जैक्टली वैसी बनेगी जैसे वो दिखते हैं, और कितने हमें नोट बताना है, कितने नहीं है वो बताना है। तो जो सिमेट्री सर 14 जिसमें है होगी, उसमें। देखते हैं। एक तो मैंने एच है ड्रॉ वो, करके देख लिया। एच सेम बनेगा, एम भी मिरर में से एम दिखेगा, और टी भी सेम दिखेगा, वी भी सेम दिखेगा, डब्ल्यू भी, यानी कि इनमें क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब इसमें जैसे इसमें ऐसे पूरा दोनों सेम बनता है, ये ऐसे बीच में से आप काटते हो तो वर्टिकल सिमेट्री है। जैसे वाई है, एक्स है, तो ये क्या बनेंगे, वर्टिकल सिमेट्री वालों की इमेज एग्जैक्टली वैसी बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 है जिनकी इमेज सेम बनेगी, टोटल 21 है। तो 14 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो अपनी ओरिजिनल शेप जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसा टॉपिक तो किया है पहले इस सीक्वेंस वाले में। आप बताओ कि वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम ए बुकलेट, एक पेज फाड़ रखा है उस बुकलेट का, whose pages are numbered in the usual manner starting from first page as one, यानी 1 2 3 4 ऐसे उस पर नंबरिंग की हुई है टोटल। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस, जो बच गए पेजेस उस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन सब का सम है वो 195 आता है। तो आपको बताना है कि द टर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिस पेज को फाड़ लिया था बुक से, यानी एक पेज फाड़ेंगे तो 2 नंबर चले गए हमारे, तो कौन से नंबर चले गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 में से आपको बताना है। यानी ये पेज की नंबरिंग की हुई थी, सो ऑन, ठीक है, एन तक था। इसमें से 20 में से 2 पेज गायब कर दिए, यानी एक पेज गायब कर दिया तो 2 नंबर गायब हो गए ना एक साथ। मान लो ये 2 नंबर गायब हो गए, एक्स एंड वाई मान लो आप। टोटल एन पेज थे, उसमें एक्स एंड एक पेज फाड़ लिया तो एक्स और वाई नंबर उस पेज के साथ चले गए, यानी एक पेज के दोनों साइड पे नंबर चले गए। उसने बोला है कि जो बच गए उनका सम 195 है। मान लो टोटल एन थे, तो एन का सम क्या होता है एन टर्म्स का, एन इंटू एन प्लस 1/2। ये हमने उस दिन किया था अर्थमेटिक सीरीज वाला, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, एस एन यस सर। इक्वल्स टू, है ना, एन बाई टू, 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे डी भी 1 है क्योंकि एक एक का गैप है सब में, ए की वैल्यू ए मतलब फर्स्ट टर्म है वो भी 1 है। इसको मैंने पूरा सोल्व किया था तो नीचे हमारा एन इंटू एन प्लस 1/2 आया था। ये तो आपको याद भी रखना है। ये सम कितना दे रखा है, इन एन का सम क्या होगा, ये होगा, 190। ये 195 प्लस एक्स प्लस वाई है ना। यस सर। 195 तो रिमेनिंग पेजेस का है, उसमें एक्स प्लस वाई भी मतलब रिमेनिंग नंबर्स का है, नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस। जो पेज बच गए उन पे जो नंबर्स है उनका सम 195 है। हमारा एक पेज गायब भी है, उस पे ये 2 नंबर भी है। अब ये पूरा सम है मेरा कितना होना चाहिए, तो वही हम सेट करके देखेंगे। एन की वैल्यू 14 15 जो भी उस दिन हम कर रहे थे, 20 पे करके देखो एन की वैल्यू क्या आती है। 20 इंटू एन प्लस 1 होगा 21/2, ये कितना आएगा 210, यानी वो इसके आसपास आएगा। 19 करके देखता हूँ तो मैं, 19 इंटू 20/2 190 होगा, ये तो कम हो गया 195 से भी, तो ये नहीं होगा। एंड जो भी वैल्यू होगी 195 से ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि उसमें एक्स प्लस वाई ऐड किया है, तो ये वैल्यू 195 से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा होगी, वो इनके सम के बराबर ज्यादा हो जाएगी। तो एन की वैल्यू या तो 20 हो सकती है, 21 करता हूँ तो 21 इंटू 11 कितना होता है 231। ये देखो 210 पे और फिर 231 पे देखो, यानी अगर इसकी वैल्यू 210 है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की
210 माइनस 195 15 15 आ जाएगी ना। 15 देखो सम कहीं और है क्या, इन दोनों का सम क्या होगा 11 इन दोनों का, 15 इनका, 19 इन दोनों का, 23। तो इसका मतलब कौन सा पेज फाड़ा होगा, एक पेज फाड़ा होगा उस पे 1 7 और 8 लिखा हुआ था, वो वाला पेज गायब है यहाँ उस बुक से, क्योंकि उसको हटा के मेरा सम हो रहा है 195। अगर वो उसमें शामिल हो तो मेरा सम होता है 210, दोनों का डिफरेंस 15 आता है। आप 231 पे सेट करके देखोगे तो 231 माइनस 100 कितना होगा 36 होगा। 36 होगा। 36 यहाँ पे किसी का भी सम है नहीं, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो 210 वाला सेट बैठ। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? यस सर। है ना, क्योंकि जो डिफरेंस है वहीं से हम सम का पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा पेज गायब है, टर्न आउट कौन सा पेज है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। 20 में ये भी आया था। आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेचुरल नंबर है वो। नेचुरल नंबर वैसे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स होते हैं सिंपल 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे इसमें जीरो नहीं होता। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सारे नेचुरल नंबर्स है। पी क्यू आर एस एच आर ये इक्वेशंस गिवन है हमें, इसी इक्वेशन के बेसिस पे बताना है कौन सा नंबर है पी क्यू आर एस में से लार्जेस्ट है। तो पहले इन दो इक्वेशन को देखो, p माइनस क्यू प्लस, तो p की वैल्यू क्या होगी, ये उस साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो q प्लस 4033, यानी p है वो q से बड़ा है। p की वैल्यू तो q में ये ऐड करने के बाद आएगी, इसमें इट मींस p इज ग्रेटर देन q। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। फिर ये इक्वेशन थी, अब इन दोनों को देखो q और r वालों को, क्या बनता है q प्लस 21 r माइनस 2018, माइनस वाले को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 4035 बराबर r, यानी r की वैल्यू है वो q में कुछ ऐड करने पे आती है, r की वैल्यू q में 4000 ऐड करने पे आती है, इट मींस r इज ग्रेटर देन q। ये समझ में आया, r इज ग्रेटर देन q। यस सर। ठीक है, अगली इक्वेशन देखो, वो है r माइनस 2108 s प्लस 20, तो r की वैल्यू क्या आएगी s प्लस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्लस से, मतलब कि s के साथ कुछ ऐड हुआ है नंबर तब जाके r बनता है, इसमें r क्या है s से भी बड़ा है। और हमारा क्या बच गया p और s, r इज ग्रेटर देन s, p इज ग्रेटर देन q, तो p और r में भी s r में देख सकते हैं, इस वाले और इस वाले को दो, p माइनस 2016 बराबर r माइनस 2018, इक्वल साइन है इसका मतलब सारी इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं माइनस 2018 इस साइड में लेके आऊंगा तो p प्लस 2 बचेगा ना, ये माइनस का 2016 पहले से, वो प्लस का 2018 आएगा, तो प्लस का 2 बचेगा बराबर r। इसका मतलब r की वैल्यू p में भी 2 जोड़ने पे आ रही है, इट मींस r क्या है p से भी बड़ा है। और कौन सी बच गई थी q और s में देख लो, q प्लस 2017 s प्लस 2019, तो q बराबर s प्लस 2 बचेगा, उधर इसको माइनस करके वहां लेके जाऊंगा, तो q है वो s से भी बड़ा है। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, अब आप एक बार देखो, r इज ग्रेटर देन p, p इज ग्रेटर देन q, q इज ग्रेटर देन s, ये मेरा ऑर्डर सेट हो गया। ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, r p से बड़ा है, p q से बड़ा है, q s से बड़ा है, तो मेरे पास इनकी आवश्यकता ही नहीं थी वैसे, बाकी तीन की, दो की। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है r। और ठीक है, तो इन सिंपल चार इक्वेशन गिवन थी, उन्हीं से हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू में रिलेशनशिप निकालना है। ओके, सर इसी टाइप का एक यस और सर। क्वेश्चन